स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय आज के इस वीडियो में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। ये प्रश्न पीसीएस, असिस्टेंट ग्रेड, रेलवे, लेखाकार, बैंकिंग, ग्राम पंचायत आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिए गए ऑप्शन में प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी आदि शब्दों से परिचित होना आवश्यक है, तभी हम उस वाक्य के लिए सही शब्द का चुनाव कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा का संबंध है किससे? भीषण, विकट, अनिष्ट और निकट। भीषण का अर्थ होता है एकदम डरावना या भयानक। विकट का अर्थ होता है भयंकर। निकट मतलब नजदीक। और यहाँ मिस प्रिंटिंग है, अनिष्ट नहीं बल्कि घनिष्ठ है। ये घ का अ बन गया है, तो जब यहाँ घनिष्ठ रहेगा तो हमारा जो सही शब्द हो जाएगा इसके लिए वो हो जाएगा घनिष्ठ। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है, ये सही शब्द होगा। और अगर जो ऑप्शन दिया है इनमें से देखें तो कोई भी सही नहीं है, वैसे यहाँ के लिए घनिष्ठ शब्द सही होगा। दूसरा प्रश्न है, मानसरोवर तक पहुँचना है। निर्गम, दुर्गम, दुर्लभ और दुष्कर्म। दुष्कर्म का अर्थ होता है बुरा कर्म। निर्गम का अर्थ होता है निकलना, निर्गम निकलना। दुर्गम मतलब कठिन रास्ता, कठिनाई से पहुंचने योग्य। दुर्लभ मतलब कठिनाई से प्राप्त। अब इसके लिए जो सही शब्द होगा वो होगा दुर्गम, क्योंकि मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है, यानी उसका रास्ता बहुत कठिन है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता की आग देश में हुई है। समाई हुई, पनपी हुई, भड़की हुई या लगी हुई। तो समाना मतलब उसके अंदर तक प्रवेश करना, गुंजाइश हो, उसमें समा जाए। पनपना मतलब अंकुरित होना। भड़कना मतलब अचानक से कहीं जल उठना। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं होंगे। हमारा सही ऑप्शन होगा डी, लगी हुई है, यानी सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। जो हमारा ऑप्शन है वो है अन्विता, सुस्मिता, अस्मिता और विस्मिता। अन्विता का अर्थ है परस्पर जो संबंध हो, जैसे ये अन्विता दुर्गा का नाम है, दुर्गा कई शक्तियों का समावेश है, तो कुछ ऐसा तात्पर्य है अन्विता का। सुस्मिता का अर्थ है सुंदर मुस्कान। अस्मिता का अर्थ है अभिमान और विस्मिता का अर्थ है विस्मय। तो यहाँ जो सही शब्द हम चुनेंगे, क्या चुनेंगे? भारत की अस्मिता। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत के अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। शिल्पकला कहते हैं जो हाथ से कलाकारी, कसीदाकारी वगैरह की जाती है, और मूर्ति बनाने की कला मूर्ति कला कहलाती है। ताजमहल में मूर्तियां नहीं है, ये मूर्ति कला का नमूना नहीं है, शिल्पकला का नमूना नहीं है, चित्रकला का भी नहीं है। डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, स्थापत्य कला का नमूना ताजमहल है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख हैं। क्या? कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार और नाटककार। तो उदय शंकर भट्ट एक नाटककार हैं। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतनापनक कविताओं में की प्रधानता होती है। किसकी? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और ओजगुण।
ये हमारा ओज गुण मतलब वीरता से परिपूर्ण, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मैया मोही बहुत खिजायो, प्रसिद्ध पंक्ति है। इसमें कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि उनके भाई उन्हें बहुत चिढ़ाते हैं, यानी सही ऑप्शन होगा बी, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक जगत में मशहूर हैं। अन्य कलाओं में इनकी रुचि जरूर है, लेकिन ये प्रसिद्ध हैं साहित्यिक कला के लिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं भी मानता है। अनिवार्य, सुंदर, त्याज्य और अपवित्र। अनिवार्य माने या न माने मनुष्य को की इच्छा उस पर निर्भर नहीं करती है मृत्यु पर। सुंदर है या असुंदर है ये भी मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। त्यागे या अपनाए ये भी मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। हाँ, डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है, सही है, क्योंकि मनुष्य मृत्यु से संबंधित जितने भी कर्म कांड करता है उसको अपवित्र मानता है। तो डी वाला ऑप्शन अपवित्र सही है। अगला है, अनथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पार कर लेता है। व्यवसाय, अध्यवसाय, समवाय और संकाय। यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा अध्यवसाय, यानी कि परिश्रम। अनथक परिश्रम और सतत अध्यवसाय मतलब अभ्यास से व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता। क्या ऑप्शन है हमारा अमर्ष, उन्मेष, पीयूष और प्रत्यूष। इसमें अगर हम शब्दों के अर्थ देखें तो अमर्ष का अर्थ होता है असहिष्णु, उन्मेष का अर्थ है प्रकट होना, पीयूष का अर्थ है अमृत और प्रत्यूष का अर्थ है चर्चित। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा उन्मेष, यानी कि केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उत्कर्ष यानी उसका प्राकट्य नहीं कर सकता। सिर्फ किताबी ज्ञान जब तक रहेगा, जो प्रतिभा होगी उसकी मूलभूत प्रतिभा मनुष्य के अंदर छिपी होगी वह बाहर नहीं आएगी। तो उसके लिए अनुभव का ज्ञान चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवानंद की काम के प्रति निष्ठा, लगन और निष्ठा है कैसी? दयनीय, अनुकरणीय, शोभनीय और हास्यास्पद। तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अनुकरणीय है। परिश्रम और लगन किसी की भी अनुकरणीय होती है। देवानंद ने अपने काम को लगन और परिश्रम से किया तो वो अनुकरणीय है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जो लोग समय का ध्यान नहीं रखते उनकी की जाती है तारीफ, शिकायत, प्रशंसा और निंदा। तो इसमें जो लोग समय का ध्यान नहीं रखते उनकी तारीफ और प्रशंसा तो नहीं ही की जाएगी। अब शिकायत और निंदा बचा। तो शिकायत एक की दूसरे से की जाती है। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, व्यापक रूप से उसकी निंदा होती है जो लोग समय का ध्यान नहीं रखते हैं। कमल का सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। यहाँ जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है सौम्य, रम्य, सौरभ और सुकुमार, इन शब्दों के अर्थ हैं, सौम्य का अर्थ है विनम्र, रम्य का अर्थ है मनोहर या रमणीय, सौरभ मतलब खुशबू या सुगंध और सुकुमार मतलब कोमल। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सौरभ, क्योंकि सुगंध पर ही आकर्षित होता है भंवरा। अगला प्रश्न है, विज्ञान ने
ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन होती जा रही है। क्या? दुर्गम, दुर्लभ, विलंब और अलभ्य। दुर्गम, दुर्गम मतलब जहाँ कठिनाई से जाया जा सके। दुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त न हो सके। विलंब मतलब जो देर से हो। और अलभ्य जब मतलब जो प्राप्त न हो सके। तो विज्ञान और ऐश्वर्य ने साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दुर्लभ होती जा रही है, यानी बहुत कम अब संवेदनशीलता लोगों में बची है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ऑप्शन है दान, शान, आन और बान। तो यहाँ आन का अर्थ है सम्मान। राष्ट्र के आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यहाँ काके बहुत प्रचलित पंक्ति है, इसलिए पहले ही मुंह में आ गया काके। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, पर छिद्रान्वेषण एक प्रमुख है। गुण, सगुण, निर्गुण और दुर्गुण। पहले हम पर छिद्रान्वेषण का अर्थ समझते हैं। पर मतलब दूसरे की, छिद्र अन्वेषण मतलब दोषों को खोजना। तो दूसरे के दोषों को खोजना निश्चित रूप से एक दुर्गुण है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, यह सदियों से चली आ रही है। समाटी, परिपाटी, उपपाटी और थरपाटी। तो परिपाटी मतलब परंपरा होता है, यही हमारा सही ऑप्शन है बी वाला। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। अगला प्रश्न है, विश्व में की प्रधानता है। ज्ञान, धर्म, कर्म और पाणी। इसमें से सही ऑप्शन हमें चुनना है। तो ज्ञान महत्वपूर्ण है, धर्म भी महत्वपूर्ण है और हाथ भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब की महत्ता खत्म हो जाती है जब मनुष्य कर्म ही नहीं करेगा। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, विश्व में कर्म की प्रधानता होती है। अगर अभाव न हो तो कौन पूछे। विचार, भाव, बात और यहाँ मोला छूट गया है, सही शब्द है मोल। तो जब यहाँ मोल हो जाएगा तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, और तब हमारा जब चुनेंगे तो सही ऑप्शन मोल, क्योंकि विचार, भाव और बात इनका अभाव से सीधा संबंध नहीं है। जब मनुष्य को अभाव होता है तो महत्व मालूम होता है, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा मोल। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पूर्ववर्ती, परवर्ती, परिवर्ती और अग्रवर्ती। पूर्ववर्ती यानी पहले के, परवर्ती मतलब अपने बाद के, परिवर्तित रूप से, और अग्रवर्ती मतलब आगे आने वाले। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो परवर्ती, यानी कि बाद के उपन्यासकारों को प्रभावित किया, क्योंकि प्रेमचंद के लेखन का प्रभाव इन लेखकों पर भी पड़ने लगा मौलिक लेखन के रूप में। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। इसमें ऑप्शन दिया है सुस्मिता, अस्मिता, विस्मिता और स्मिता। सुस्मिता मतलब मधुर मुस्कान, सुंदर मुस्कान। अस्मिता मतलब अस्तित्व। विस्मिता और स्मिता मतलब मुस्कान, विस्मिता मतलब बिसरी हुई, भूली हुई। तो औरत जो है वो किस चीज के लिए संघर्ष कर रही है? सुस्मिता के लिए, अपनी जो मुस्कान है, क्योंकि कामयाब से कामयाब महिला
चक्की में पिसती जाती है, कामों में वो इतना उलझ जाती है कि अपने आनंद को खो बैठती है। तो वहाँ जो ढूंढ रही है वो क्या? ए ऑप्शन सही है, सुस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने अब जीवों में गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। गुणों का किस प्रकार के? आनुपातिक, आनुश्राविक, आनुषंगिक और आनुवंशिक। यहाँ आनुपातिक मतलब समानांतर अनुपात के रूप में। आनुश्रविक का अर्थ हो जाएगा तुकबंदी और आनुषंगिक का अर्थ हो जाएगा अपने आप घटित होने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आनुवांशिक, यानी वंशानुगत रूप से जो गुणों का समावेश है। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। रामायण और महाभारत का समय हो गया है, पर ये अभी तक नए हैं। क्या हो गया है भाई? अतीत, अभिभूत, अवनीत और कालातीत। अतीत मतलब बीते हुए समय का, अभिभूत मतलब भाव विभोर कर देने वाला, अविनीत विनय से रहित और कालातीत का अर्थ होता है जो काल से परे हो। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया है, किंतु फिर भी ये ग्रंथ आज भी प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, इस घटना में किसी उपद्रव के बीज निहित हैं। भावी, वर्तमान, अचानक और विगत। तो कोई भी घटना होती है तो भावी उपद्रव के, वर्तमान से भी नहीं संबंधित होगा, अचानक भी नहीं होगा, विगत भी नहीं होगा। ए वाला ऑप्शन सभी सही होगा, भावी उपद्रव के बीज निहित हैं। अगला प्रश्न है, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी के कई ग्रंथ याद हैं। अंग्रेजी और संस्कृत के कई ग्रंथों के कई उद्धरण, अनुवाद और लक्षण, इनमें से क्या होगा? तो सही ऑप्शन हमारा होगा उद्धरण। उद्धरण मतलब उसमें कई कोटेशन जो होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर में दिया अभिवादन, अवनीश, बख्शीश और स्नेहाशीष। अभिवादन का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना, अवनीश जो संसार का मालिक हो, बख्शीश मतलब उपहार और स्नेहाशीष मतलब प्रेम पूर्वक आशीष। तो पिता पुत्र को क्या करेगा? स्नेहाशीष देगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देव प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक देखकर सभी विमुग्ध रह गए। इसमें ऑप्शन है धनश्री, इतिश्री, जयश्री और शुभश्री। तो इसमें धनश्री लक्ष्मी, इतिश्री समाप्ति, जयश्री विजय और शुभश्री मतलब शोभा। तो देव प्रतिभाओं की जीवंतता और कलात्मक शोभा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, शुभश्री। अगला प्रश्न है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। कैसा? अथाह, अक्षुण, अथक और अपार। अथाह मतलब जिसका कोई थाह न हो, जिसकी कोई सीमा न हो। अक्षुण मतलब जिसको किसी प्रकार से नष्ट न किया जा सके। अथक मतलब बिना थके। अपार मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो यहाँ जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा, अथक परिश्रम करना होगा। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहु व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है
अनुगामी, विकल्पित, आयामी और आगामी। तो यहाँ अनुगामी मतलब पीछे चलने वाला, विकल्पित मतलब विभिन्नता, आयामी का विकल्पित मतलब ऑप्शनल, और आयामी मतलब विस्तृत, विविध पहलुओं वाला, आगामी मतलब आने वाला। तो जो यहाँ सही शब्द होगा वो होगा आयामी, बहुआयामी। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बहुआयामी व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, बंधु बांधवों ने शोक संतप्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह हो गई विन्यस्त, व्यस्त, प्रकृतिस्थ और अस्वस्थ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विन्यस्त, व्यस्त, प्रकृतिस्थ और अस्वस्थ। अस्वस्थ मतलब जो स्वस्थ न हो, प्रकृतिस्थ मतलब सामान्य, स्वाभाविक, विन्यस्त का अर्थ है क्रम से सजाकर रखा हुआ, और व्यस्त मतलब उसमें निरंतर लगा हुआ। तो बंधु बांधवों ने जब शोक संतप्त नारी को समझाया तो कुछ देर बाद वह प्रकृतिस्थ हो गई, मतलब सामान्य हो गई। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। किस चीज के? शील, सौंदर्य, स्वार्थ और शक्ति। तो दैनिक जीवन में जो व्यक्ति शक्ति को महत्व देता है या सौंदर्य को महत्व देता है या फिर शील को या स्वार्थ को महत्व देता है, इसके लिए हम जरा देख लेते हैं कि उसकी किस प्रकार की कलात्मक रुचि। तो कलात्मक रुचि कब आएगी? जब सौंदर्य विकसित होगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। अगला प्रश्न है, मुगलों की सेना में मुगलों की सेनाओं में नर्तकियों ने, यहाँ ने छूट गया है, रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में कर दिया था। क्या? परित्यक्त, परिगणित, परिणति और परिणत। इस शब्दों के अर्थ को समझते हैं। परित्यक्त का अर्थ होता है त्यागा हुआ, परिगणित मतलब जिसकी गणना हो चुकी हो, परिणित का अर्थ है जो परिणाम को प्राप्त हो, और परिणत मतलब जिसका परिणाम हो चुका हो। तो यहाँ जो सही परिणत यानी बदल देना, ये सही ऑप्शन होगा डी वाला। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के पर पहुंच सकता है। कहाँ? शिशिर, शिविर और शिखर। शिरीष एक प्रकार का फूल होता है, वृक्ष होता है जिसमें फल फूल लगते हैं। शिशिर मतलब जाड़े का मौसम, शिविर जहाँ कैंप लगे, और शिखर मतलब चोटी। तो चोटी मतलब सबसे ऊंचाई पर। तो जब अपनी प्रतिभा और परिश्रम को कोई व्यक्ति करता है तभी वो प्रगति के उच्च शिखर, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सभी धर्मों में प्रवणता को महत्व दिया गया है। किसको? आचार, विचार, सत्कार और व्यवहार। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि जब व्यवहार में हमारे प्रवणता होगी, कुशलता होगी, तो भी मनुष्य विकास कर पाता है, और इसी को सभी धर्मों में महत्व दिया गया है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों मनुष्य के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए खुलते हैं। क्या? क्षितिज, अंतरिक्ष, आवरण और ध्वांत। तो क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे, मतलब दृष्टि सीमा। तो जैसे जैसे मनुष्य को अनुभव होता जाता है
उसकी जो सीमाएं हैं कार्यकुशलता की, उसके उपलब्धियों की, वो बढ़ती जाती हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्षितिज। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अगले ऐसे ही प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।